अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह भी पेश करता हूं, इल्म अरूज के हवाले से लेक्चर्स भी पेश करता हूं। तो आज मैं आपकी खिदमत में इल्म अरूज के लेक्चर्स का एक बिल्कुल नया सिलसिला जो है वो शुरू करने लगा हूं। उम्मीद करता हूं कि वो आप पसंद करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है ये इल्म अरूज का तारुफी सिलसिला है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने स्लाइड्स जो हैं ये चलेंगी इंशाअल्लाह। तो देखिए ये हम स्टार्ट करने लगे हैं स्लाइड्स को। तो सबसे पहले इल्म अरूज का तारुफ, ये लेक्चर नंबर 1 है। और अब हम इल्म अरूज की तारीफ के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो देखें जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि 12 उलूम अदबियात अरबी में से इल्म अरूज एक ऐसे इल्म का नाम है जिसके जरिए किसी शेर के वजन की सेहत दरियाफ्त की जाती है कि क्या वो शेर वजन में है या बेवजन है। यानी ये जांचा जाता है कि आया कलाम मौजू है या ना मौजू, यानी वजन में है या नहीं है। ये इल्म एक तरह से मंजूम कलाम की कसवटी है, यानी चेक किया जाता है इस पे कि ये कलाम मंजूम है, कि जो सोने को कसवटी पे चेक करते हैं कि वाकई असली है, इसी तरह शेर को इल्म अरूज की कसवटी पे चेक करते हैं कि क्या ये वजन में आता है कि नहीं आता। इस इल्म के दीगर तमाम उलूम की तरह कुछ कवायद और ज़वाबित हैं जिनकी पासदारी करना कलाम मौजू कहने के लिए लाजिम है। इस इल्म के जरिए किसी भी कलाम की बहर भी मुतय्यन की जाती है। इस इल्म के बानी या सबसे पहले जिन्होंने अशार पर इस इल्म के कवानीन का इतलाक किया वो अबू अब्दुर्रहमान खलील बिन अहमद बसरी हैं, जिनका जमाना 2री सदी हिजरी है। तो इल्म अरूज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके सामने शेर की तारीफ पेश करना चाहता हूं कि शेर किसे कहते हैं। तो शेर के लुग़वी मानी जानना और बूझना वगैरह के हैं। जैसा कि ऊपर आप देख चुके हैं, इल्म अरूज किसी शेर को जांचता है तो इससे एक उसूली सवाल पैदा होता है कि आखिर शेर है क्या और किस चीज को शेर कहते हैं जिसको इल्म अरूज जांचता है। ये एक नज़ाई मसला है, यानी झगड़े वाला मसला है और सदियों से उलमा और माहिरीन फन इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी तक शेर की एक ऐसी जामे तारीफ मुतय्यन नहीं हो सकी जो सब फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो, यानी सबके लिए काबिल कबूल तारीफ शेर की आज तक नहीं आ सकी। किसी भी शेर की अमूमन 2 तरह तारीफें की जाती हैं, एक मंतकी और दूसरी अरूजी। अमूमन इन 2 तारीफों को आपस में गड़बड़ करने से नज़ाई सूरत हाल पैदा हो जाती है। हम इन दोनों को मुख्तरन बयान करते हैं। लो जी, सबसे पहले शेर की मंतकी तारीफ पे आ जाएं। अबू अली सीना ने किताब शिफा की बहस मंतक में लिखा है कि मंतक की नजर से काफी और वजन की तरफ नहीं होती। उसके नजदीक तो ये चाहिए कि वो कलाम मुखय्यल हो। मुखय्यल का मतलब जिसमें ख्याल हो, इस कलाम में ख्याल हो, उसे शेर कहा जाता है। नसीरुद्दीन तूसी ने लिखा है कि मंतकी के नजदीक कलाम मुखय्यल शेर है। मौलाना शिबली नौमानी जो है शेरुल अजम में लिखते हैं कि अब मंतकी पैराया में शेर की तारीफ करना चाहें तो यूं कह सकते हैं जो जज्बात अल्फाज के जरिए से अदा होंगे वो शेर है। यानी शेर क्या है, यानी दिली जज्बात का इजहार है। शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। और मौलाना अल्ताफ हसन हाली क्या कहते हैं भी अपनी शोरा आफाक किताब मुकदमा शेर व शायरी में काफी और वजन की कैद को शेर की तारीफ से उड़ा दिया है। वो कहते हैं कि शेर की तख्लीक में 3 चीजें जरूरी हैं, तखय्युल, मुताला कायनात और तफहुस अल्फाज। यानी तखय्युल, सोच आपकी आला हो, कायनात का मुताला आपने किया और अल्फाज को आप तलाश करते हो। अल्फाज की सिलेक्शन जो है, अल्फाज का इंतखाब आपका जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। शेर की अरूजी तारीफ देखिए ये क्या हो सकती है। इल्म अरूज के माहिरीन 2 + 2 4 यानी मरूजी मेयार के कायल हैं। किसी भी शेर कहलाए जाने के उम्मीदवार जुमले को रियाजी के उसूलों पर वज़ा करदा मेयार पर जांचते हैं, उनमें हाँ या ना का हुक्म लगाते हैं। इब्न रशीक ने तकरीबन 1000 साल पहले एक मेयार बनाया था, एक स्टैंडर्ड बनाया था और उसी स्टैंडर्ड को आज भी किसी न किसी शक्ल में माना जाता है। और वो ये है कि शेर ऐसा कलाम है जो मौजू हो और मुकफ़ा हो और बिलकस्द कहा गया हो, 3 क्वालिटीज हो
मौजू होना यानी वजन में हो, मुकफ़ा उसमें काफिया हो, और बिलकस्द कहा गया हो यानी कहने वाले का मकसद ये हो कि मैं शेर कह रहा हूं, ऐसे बात नहीं कह रहा, यानी वजन में हो, काफिया मौजूद हो और इरादे से कहा गया हो। तो इल्म अरूज के फवायद क्या होंगे, इल्म अरूज पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, तो ये देखें स्क्रीन पे आपके आ गए हैं। पहला फायदा यह है कि अगर आप शेर लिखते हैं तो अपने लिखे हुए कलाम की मौजूनियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं लिख रहा हूं ये वजन में है या बेवजन है। अगर कहीं वजन की गलती होगी तो वो दुरुस्त भी कर सकेंगे आप, और दूसरों के कलाम को सुनकर पढ़कर उनकी मौजूनियत का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरों का कलाम अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें मौजूद वजन को भी आप देख सकते हैं, और वजन के एतबार से किसी कलाम की इस्लाह भी कर सकते हैं। यानी किसी का कलाम आपके सामने आ जाए, उसमें वजन का कोई मसला है तो आप उसका वजन भी दुरुस्त कर सकते हैं। और बेवजन शेर लिखकर सोशल मीडिया पे लगाने और मुशायरों में सुनाने से बच सकते हैं, क्योंकि बेवजन शेर लिख के आप लगा दें सोशल मीडिया पे, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, किसी मुशायरे में जाकर सुनाए, शेर का वजन ही ना हो, तो फिर जाहिर है वो शेर नहीं होगा। और बेवजन अशार पर वाह वाह कहने से भी बच सकते हैं आप। और नोट ये देख लें कि फितरी शायर जो होता है, जैसे मीर हैं, गालिब हैं, अल्लामा इकबाल हैं, उनको हम फितरी शायर कहते हैं कि फितरी शायर को इल्म अरूज की जरूरत नहीं पड़ती, इसका कलाम कुदरतन मौजू होता है। फितरी शायर जो होता है उसका कलाम कुदरतन मौजू होता है, उसे इल्म अरूज की फैलन फौलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इल्म अरूज और शायरी के हवाले से मैं ये आखिर में बयान देना चाहता हूं कि अगर आपके जहन में कहीं ये ख्याल आ रहा है कि इल्म अरूज सीख कर हम शायर बन जाएंगे, तो फौरन इसे जहन से निकाल दें। फौरन से पहले ये गलत फहमी दिमाग से निकाल के बाहर फेंकें। गैर शायर को शायर बनाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। ये शायर नहीं है, अब उसको कैसे शायर बनाएंगे? अब एक मर्द नहीं है, अब उसको कैसे मर्द बनाएंगे? नहीं बन सकता। अलबत्ता इल्म अरूज सीख कर आप शायरी का वजन करने की सलाहियत हासिल कर लेंगे, अपने कलाम की इस्लाह करने और दूसरों के लिखे हुए कलाम से कीड़े निकालने के काबिल जरूर हो जाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो इल्म अरूज से वाकफियत हो जाएगी। इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप शेर लिखते हैं तो मौजू और अच्छे शेर लिखना शुरू कर देंगे। बाकी अगले लेक्चर में हम शेर क्या होता है, शेर की तारीफ और शेर के अज्जा पे बहस करेंगे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इल्म अरूज की परतें खोलते चले जाएंगे। लेक्चर देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।